कमला के पति सूरज एक मामूली सी कंपनी में छोटे पद पर काम करते थे। ज़्यादा पढ़े लिखे न होने के कारण जो नौकरी उन्हें मिली उसी पर ही उन्होंने टिके रहना पसंद किया। सूरज के पिता मिलिट्री से रिटायर थे तो उनका रुतबा ही अलग था। कड़क स्वभाव और नियम पूर्वक जीने वाले व्यक्ति थे। सूरज के पिता की पेंशन से घर चलता था, इसलिए कमला की सास का हुक्म भी घर पर चलता था और कमला को हमेशा रुतबा दिखाती थी। घर में सूरज की माँ जो कह दे सबको वही मानना पड़ता था और हर दिन अपने पति के पैसे का धौंस कमला को दिखाती रहती थी। कमला दुखी तो बहुत होती, पर घर का जोड़ के रखना उसके मायके से सिखाया गया था। बिना कुछ भी कहे चुपचाप सास ससुर की सेवा, नंद के घर आना जाना, लेना देना सब कुछ कमला ही करती थी। बेटा होने के बाद भी कमला के जीवन में कुछ नहीं बदला, बल्कि उसकी जिम्मेदारियां और काम अधिक बढ़ गया। बच्चे को स्कूल भेजना, घर का खाना पीना सब कमला ही करती थी। इसी बीच में दोनों देवरों की शादी हो गई। देवर की शादी होने के बाद दोनों ही देवरानियां शादी के पहले से नौकरी में थीं और अंग्रेजी माध्यम की पढ़ी लिखी होशियार थी, तो घर में या घरेलू कामों में उन्हें कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई दी और ना ही कभी कमला की सास ने उन्हें कभी घर का काम करने को कहा। दोनों सुबह उठ के नाश्ता पानी करके शाम को डायरेक्ट घर आ जाती थी। दिन भर का सारा काम कमला के हिस्से ही आता और अगर कमला कभी कुछ कहना भी चाहे तो सास ताने मार देती थी, तुम घर में पड़ी पड़ी दिन भर करती ही क्या हो। वो दोनों तो 20-20 हजार कमाकर ला रही है, अपनी देवरानियों से मेल मिलाप बनाकर चलो। सास के रोज रोज के ताने से थक कर कमला चुपचाप अपना मन मानकर बस जिंदगी को बिना किसी उम्मीद के जिए जा रही थी। अब धीरे धीरे उसे इन हालातों से समझौता कर लिया था। देवर देवरानी दोनों ही अपने पैसों का धौंस जमाते और दोनों ही कमाने की वजह से कमला और सूरज की स्थिति घर में और ख़राब हो गई, क्योंकि कमला घर में ही काम करती थी और सूरज भी बहुत कम कमाते थे। और संयुक्त परिवार में जो पैसे कमाता है उसी की इज्जत होती है। ऐसे में हर रोज़ घर का बंटवारा करने की धमकी दी जाती थी और किसी तरह कमला ही सबसे मिन्नत करके अलग न होने और साथ में रहने के लिए राजी करती थी। लेकिन दोनों देवरानी हमेशा धमकी देती, भाभी भैया का बंटवारा कर दो, पता चलेगा कि पेट कैसे पाला जाता है। और कमला चुपचाप सुनकर एक कोने में बैठी रहती, लेकिन कभी कभी उसे बहुत बुरा भी लगता। एक दिन कमला के बेटे के स्कूल से फ़ोन आता है, कमला और सूरज दोनों को बुलाया गया है। कमला की तो डर के मारे सांस फूल रही है, नहीं पता क्यों बंटी की प्रिंसिपल ने हमें बुलाया है। बस स्कूल से फ़ोन आया था, मम्मी पापा दोनों को आना है। कमला की सास ने पीछे से आवाज़ दी, अच्छा जल्दी होकर आओ, तुम्हारी ननद शिवा का फ़ोन आया था कि बड़ी भाभी को जल्दी भेज देना, घर में पूजा है, प्रसाद बना देगी। घर का भी सब काम पड़ा है। सास की भुनभुनाहट से कमला की आंखों में आंसू लिए कार में बैठते ही रोने लगी। देखा आपने, दोनों देवरानियां सुबह सुबह ऑफिस निकल लेती है, रात को घर पहुंचती है, कोई हिसाब नहीं मांगता। मैं आधा घंटा बाहर भी रहूं तो बवाल मचा देती है। माँ जी, आए दिन दीदी के यहाँ पूजा पाठ, जन्मदिन, बस बड़ी भाभी चाहिए काम कराने को। मैं ही नौकरानी हूँ क्या? ऊपर से हर बात पर सुनो। आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा? मुझे तो कुछ उम्मीद नहीं लगती कि मंजली बहू 20 हजार कमाती है, छोटी 25, बड़ी बहू है फालतू हर जगह जाने के लिए। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की होती तो मैं भी शायद ये दिन न देखना पड़ता। 10-15 हजार मैं भी कमाने लायक होती। सूरज कमला को चुप करवाकर स्कूल ले गया। किसी तरह कमला और सूरज ने डरते हुए प्रिंसिपल के ऑफिस में प्रवेश किया। बैठिए, मैंने ही फ़ोन करवाया था, कुछ पूछना था आपसे। हिंदी दिवस पर बंटी ने एक संस्कृत में कविता सुनाई थी। बंटी ने बताया कि वह कविता आपने लिखी थी। इतने बड़े स्कूल की प्रिंसिपल होकर भी वो बहुत ही मधुरता से बात कर रही थी। सूरज और कमला देखते ही रह गए। जी, कुछ गलत? सूरज ने पूछा। नहीं, बहुत ही सुंदर लिखा था मैडम ने। आजकल ऐसी शुद्ध त्रुटिहीन हिंदी भाषा कम ही देखने को मिलती है। आपकी शैक्षणिक योग्यता मैडम
एमए हिंदी साहित्य और बीएड। शादी से पहले हिंदी पढ़ाती थी, इसीलिए भाषा शुद्ध है। बहुत सालों बाद कमला तारीफ सुनकर प्रसन्न हो उठी और प्रिंसिपल बड़ी तन्मयता से सुन रही थी। अच्छा, तो अब क्यों नहीं पढ़ाती है? घर में मनाही है या आपको पसंद नहीं? कमला, जहाँ भी आवेदन किया अंग्रेजी न बोल पाने के कारण बात नहीं बनी। फिर शादी के बाद घर गृहस्थी में ऐसी उलझी कि कुछ होश ही न रहा। देखिए, मैं मुद्दे पर आती हूँ। आपकी कविता पढ़कर, आपसे बात करके हिंदी भाषा पर पकड़ में देख चुकी हूँ और आपके पास अच्छी खासी डिग्री भी है। तो मैं चाहती हूँ कि हमें अपने स्टाफ में आप जैसी अध्यापिका की ही आवश्यकता है। यदि आप इच्छुक हो तो हम आपसे चाहते हैं कि आप कल से ही ज्वाइन कीजिए। क्यों मिस्टर सूरज, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? प्रिंसिपल हंसते हुए पूछा। सूरज ने हामी भर दी थी। अब कमला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों घर पहुंचे तो सब उन पे बरसने के लिए तैयार बैठे थे। छोटी ननद घूरते हुए बोली, भाभी कहाँ थी आप? फ़ोन भी बंद था। माँ ने ही रोटी सेक कर बाबूजी को खिलाई है और दीदी के घर भी जाना था आपको। सूरज ने मुस्कुराते हुए कमला को अपने पास बिठाया। कमला शिवा के घर प्रसाद बनाने नहीं जाएगी, सर्टिफिकेट्स वगैरह जमा कराने जाना है। मम्मी, इसको बंटी के स्कूल में इसकी नौकरी लग गई है। सभी चौंक गए थे और सास अब तो परेशान। सारी रिश्तेदारियां संकट में पड़ जाएगी। अब तुम नौकरी, अब छोटी मोटी 3,000 4,000 की नौकरी के लिए कहाँ भटकोगी? हटाओ, सास ने कहा। तभी कमला ने कहा, 3-4 हज़ार की नौकरी नहीं, 12वीं क्लास के बच्चों को हिंदी पढ़ानी है मम्मी। 50,000 वेतन मिलेगा। आपकी बड़ी बहू को आशीर्वाद दीजिए। अब तो सास, देवरानी, देवर सबके चेहरे देखने लायक थे। जैसे अब कभी बंटवारा उनको करना ही नहीं है। कमला सबकी भाभी हो गई। सब जल्दी से कमला की आवभगत में लग गए।